आज की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 के छात्रों का स्वागत है। शिक्षा शास्त्र कक्षा 12 में प्रश्नोत्तरी सीरीज फर्स्ट में वैदिक कालीन शिक्षा में दिए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। निश्चित रूप से अब उससे आप लाभान्वित होंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से समस्या का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है जो है महत्वपूर्ण, वैदिक काल में शिक्षा का क्या अर्थ था या क्या अर्थ लगाया जाता था। वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा को विनय, बोध, अवबोध के रूप में परिभाषित किया जाता था। वहाँ भी शिक्षा का दो रूप था। पहला वो संकुचित अर्थ में शिक्षा और व्यापक अर्थ में शिक्षा। संकुचित अर्थ में शिक्षा जो थी वह गुरु की कुटिया में शिक्षा प्रदान की जाती थी, प्रकृति के सुरम्य वातावरण में। व्यापक अर्थ में शिक्षा जो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, उसमें व्यक्ति का सामाजिक, आध्यात्मिक, फिर भावनात्मक विकास करने से लगाया जाता है। जैसा कि अल्तेकर महोदय ने बताया है कि प्राचीन काल से लेकर अर्वाचीन समय तक, आधुनिक काल तक भारतीयों का शिक्षा के संबंध में विचार रहा है कि शिक्षा जो होती है वह ज्ञान रूपी अमृत है। यानी ज्ञान जो होती है उसका अमृत के समान होती है, जो व्यक्ति की सामाजिक, आध्यात्मिक, उसका भौतिक कह सकते हैं, उसका भावनात्मक विकास करने में सहायक है। शिक्षा को व्यक्ति का तीसरा नेत्र माना गया है, अंतर ज्योति मानी गई है, अंतर्दृष्टि मानी गई है। यानी इस वैदिक काल में शिक्षा को ज्ञान का स्रोत माना गया, ज्ञान का प्रकाश माना गया है। दूसरा जो क्वेश्चन है, कक्षा नायकीय व्यवस्था किस काल की देन मानी जाती है। बच्चों जो मॉनिटर नियुक्त करते हैं, मॉनिटोरियल सिस्टम नियुक्त किया जाता है, वो वैदिक काल की देन है। हर कक्षा मॉनिटर बनाए जाते हैं, वो वैदिक काल की देन है। और इसका दो अर्थ था कि अगर किसी कारणवश गुरु मान लीजिए अवकाश पे होता था, छुट्टी पे होता था, तो उच्च क्लास के बच्चे निम्न क्लास के बच्चों को अध्ययन अध्यापन कराने में सहायक होते थे। दूसरा जो कारण था कि बच्चे इससे प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते थे, उनको ट्रेनिंग मिल जाती थी अध्ययन अध्यापन करने की, या बच्चों को अध्यापन कार्य करने की उनको ट्रेनिंग मिल जाती थी। तो कक्षा नायकीय जो व्यवस्था है वो वैदिक काल की देन है, आप ध्यान रखिएगा। तीसरा है, विद्यारंभ संस्कार कितने वर्ष के बालकों को प्रदान किया जाता था। तो इसका जवाब है कि विद्यारंभ संस्कार 5 वर्ष के बालकों को प्रदान किया जाता था, जिसे कई विद्वानों ने अक्षर स्वीकरण मंत्र कहा है। यानी अक्षर ज्ञान का है। बालक अपने घर की विनायक या कोई देवता या किसी पूजा करता था और विद्यारंभ संस्कार शुरू होती थी। न केवल वैदिक काल में अपितु बौद्ध काल में भी संस्कार रूप शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद मुस्लिम काल, यहाँ तक मध्य काल में जो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली बिस्मिल्लाह रस्म प्रदान की जाती थी, यानी संस्कार युक्त शिक्षा होती थी। आजकल तो संस्कार के संबंध में कोई बहुत सोच नहीं रखी जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर बालक अपने घर पे पूजा पाठ करता था। जो उसका बैग होता था या उसकी जो स्लेट होती थी, पटरी होती थी, उसका पूजा पाठ करने के बाद ही उसको विद्यालय भेजा जाता था। यानी उसको दीक्षा कह सकते हैं कि दीक्षित किया जाता, संस्कारी शिक्षा दी जाती थी। चौथा जो क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार से क्या तात्पर्य है। उपनयन का बच्चों शाब्दिक अर्थ होता है कि गुरु के पास जाना, गुरु के पास जाना शिक्षा प्राप्त करने के लिए। वह अलग अलग वर्गों कर सकते हैं कि अलग अलग समय निर्धारित था। किसी के लिए 8 वर्ष था, किसी के लिए 10 वर्ष था, किसी के लिए 12 वर्ष था। 12 वर्ष से अगर मान लिया जाए तो 12 वर्ष के बाद बालक की शिक्षा जो चलती थी वो 12 साल चलती थी। यानी 24 साल में वह एक वेद का ज्ञाता होता था, जिसे कहते थे स्नातक।
स्नातक शिक्षा जो होती थी, एक वेद की ज्ञाता को स्नातक कहा जाता था। अगर बालक को और अधिक शिक्षा प्राप्त करनी है, चारों वेद को जानना चाहता है, चारों वेद की ज्ञाता होना चाहता है, तो अगर वह 24 साल के बाद 12 साल और पढ़ेगा, उसके बाद से वह वसु कहलाएगा, उसके बाद से 12 साल और पढ़ेगा तो रुद्र कहलाएगा, उसके बाद से 12 साल और पढ़ेगा, यानी 12 चौके 48 साल में वह चारों वेदों का ज्ञाता होता था। और उसे चारों वेदों के ज्ञाता नहीं, जो अंतिम जो कह सकते हैं कि 12 वर्ष की शिक्षा थी, वह आदित्य के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिए बच्चों, परीक्षा में अक्सर बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है कि एक वेद को ज्ञाता क्या कहते हैं, तो स्नातक कहते हैं। दो वेद की ज्ञाता क्या कहते हैं, वसु कहते हैं। तीन वेद की ज्ञाता क्या कहते हैं, रुद्र कहते हैं। चार वेदों की ज्ञाता क्या कहते थे वहां वैदिक काल में, आदित्य के नाम से जाना जाता था। यानी 12 चौके 48 साल तक शिक्षा वो ग्रहण कर सकता था। इसके बाद से अगला जो आपका प्रश्न है, समावर्तन संस्कार से क्या तात्पर्य है। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ होता है कि गुरु की कुटिया से घर को लौटना, यानी घर को वापस आना, यानी गुरु की कुटिया से शिक्षा प्राप्त करके बालक घर को आता था। गुरुकुल प्रणाली की शिक्षा उस समय थी और घर को लौटता था शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो समावर्तन संस्कार शिक्षा समाप्त होने के बाद दिया जाता था। छठा आपका है, वैदिक काल में अध्ययन की अवधि कितने वर्ष की थी। हमने कहा सामान्य रूप से अगर 12 वर्ष देखा जाए तो 12 वर्ष तक शिक्षा चलती थी, यानी उसको 24 साल शिक्षा प्राप्त करता था। 25वें साल में उसे समावर्तन संस्कार देता था। अगर शिक्षा सत्र की देखा जाए तो सावन मास की पूर्णिमा से उपाकर्म संस्कार से शिक्षा प्रारंभ होती थी और पौष मास की पूर्णिमा से उत्सर्जन संस्कार से शिक्षा समाप्त मान ली जाती थी। यानी शिक्षा का जो टाइम था कह सकते हैं, शिक्षा सत्र छुट्टियां जो होती हैं 5 महीने की शिक्षा होती थी और उसके बाद बच्चों को अवकाश दे दिया जाता था। इसके बाद छठा, वैदिक काल में अध्ययन की अवधि कितने वर्ष की थी, यह हो गई है। सातवां जो क्वेश्चन है वो वैदिक कालीन शिक्षा की देन या प्रासंगिकता क्या है। हम क्यों वैदिक कालीन शिक्षा को पढ़ें, वर्तमान में उसकी उपयोगिता क्या है। वर्तमान उसकी उपयोगिता यह है बच्चों कि आजकल जो शिक्षा होती है भौतिकवादी संस्कृत से पूरी तरह से आवरित है, ढकी हुई है। व्यक्ति का सारा उद्देश्य धन लोलुपता है, धन कमाना है। कंचन से आकंठ वो डूबना चाहता, आकंठ डूबा हुआ है। तो वो भौतिकवादी संस्कृत से पूरा ओतप्रोत है। लेकिन वैदिक काल में इस जगत को, अलौकिक जगत को, जो दिखाई देने वाला जगत है या यह जो संसार है उसको नश्वर माना गया है। इस नश्वर संसार से आपको अगर आगे निकलना है तो पारलौकिक जगत के बारे में सोचना है, यानी आत्म तत्व का परमात्मा तत्व में विलीन करना है। तो यह शिक्षा कह सकती है कि व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति की तरफ ले जाती है और इस संसार को कह सकते हैं कि तुच्छ मानती है, केवल यह क्रीड़ा स्थली है। और इससे ऊपर उठाने के लिए, पारलौकिक जगत में जाने के लिए उसे जरा मरण से दूर होना होगा। तो इस तरह से एक तरह से कि नैतिकता के आधार पर यह बात कही जा सकती है कि यह व्यक्ति की पारलौकिक शक्ति का विकास करती है, व्यक्ति को सोचने समझने की शक्ति का विकास करती है। दूसरा कारण है कि इसकी प्रासंगिकता यह है कि व्यक्ति को उस समय में चरित्र उन्नत पर विशेष ध्यान दिया जाता था। आजकल विद्यालयों में अनुशासन की कमी दिखाई देती है। तो अनुशासन और चरित्र उत्थान के संबंध में यह शिक्षा संकेत करती है। तो बच्चों में अनुशासन की भावना, चरित्र उत्थान की भावना का विकास होता है और यह सर्वांगीण विकास भी बच्चों का करती है। न केवल वह आध्यात्मिक बल्कि इस जगत में जब तक आप जीवित हैं तो वह कह सकते हैं कि अपरा विद्या और परा विद्या की भी बात इस वैदिक कालीन शिक्षा में की जाती है।
तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यह वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता है, या वर्तमान में इसकी देन कही जा सकती है, या वर्तमान में इसकी उपयोगिता कही जा सकती है। तो आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना, शेष अगले ऑनलाइन क्लास में। धन्यवाद।